लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी क्रम में पार्टी ने यूपी के अलग अलग लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की एक सूची भी जारी की है, लगातार जारी की जा रही है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के परपोते ललितेश पति त्रिपाठी को भी सपा से काफी नजदीकियां बढ़ाते हुए देखा जा रहा है। बीते दिनों समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि ललितेश पति त्रिपाठी भी सपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं और इस कड़ी में आपको बता दें कि विधायक और टीएमसी के सदस्य ललितेश पति त्रिपाठी ने इशारा भी किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। ललितेश पति त्रिपाठी ने कहा कि बीते दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी से मेरी अच्छी मुलाकात हुई है और मैं टीएमसी का सदस्य रहूंगा और ममता दीदी के आदेश पर यूपी से चुनाव लड़ूंगा। ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगले हफ्ते तक ये तय हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन नियमों के मुताबिक सपा के सहयोग से चंदौली या मिर्जापुर के या फिर कोई और अन्य उचित सीट पर कहां से चुनाव लड़ूंगा। मेरा किसी को सीट से हटाना उद्देश्य नहीं है, मेरा केवल यही उद्देश्य है कि अपनी तरफ से इंडिया गठबंधन को सहयोग करूं। बीजेपी के मिशन 80 को लेकर टीएमसी नेता ने कहा कि निश्चित ही वो अपनी तैयारी को लेकर दावा करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि जनता जनार्दन सबसे ऊपर है और वो सब कुछ जानती है कि उसे किसके हित के लिए कार्य करना है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान सरकार की नीतियों से देश परेशान है और हमें पूरा विश्वास है कि राष्ट्रहित के लिए तत्पर रहने वाले इंडिया गठबंधन को जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। वहीं अगले हफ्ते हमारी सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद ये तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। आपको बता दें कि ममता की फोन पर अखिलेश यादव से इस बाबत बातचीत भी हुई है। दरअसल ललितेश पति त्रिपाठी 2012 में मिर्जापुर के मड़िहान से विधायक रहे हैं। इसके अलावा वो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी, जो कि केंद्र में भी मंत्री रहे थे, उनके प्रपौत्र हैं। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि कमलापति त्रिपाठी के परिवार की चौथी पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी के सामने जीत का परचम लहराने में सफल हो पाती है या नहीं। वहीं इस बीच खबर यह भी है कि अब कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में पहले जहां ममता दीदी कांग्रेस पार्टी को केवल 2 सीटें देने को राजी थी, अब 5 सीटें देने की बात तय हो गई है। कांग्रेस में बंगाल की 42 सीटों में से 5 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और समझौते के मुताबिक कांग्रेस प्रदेश की दार्जिलिंग, रायगंज, दक्षिण मालदा, बहरामपुर और पुरुलिया से चुनाव लड़ेगी और इसके साथ ही दोनों पार्टियों के बीच असम और मेघालय में भी समझौता हुआ है। कांग्रेस टीएमसी को मेघालय में तुरा सीट देने को तैयार है और इस तरीके से अगर हम देखें तो इंडिया गठबंधन में अब जो है लगातार सीट शेयरिंग पर बात बन रही है। इसके अलावा असम में भी कांग्रेस टीएमसी के लिए 1 सीट छोड़ेगी। अब आपको बता दें कि पहले यह माना जा रहा था कि टीएमसी इंडिया गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ेगी और वो बंगाल में कांग्रेस को सीट नहीं देगी 2 से ज़्यादा और अकेले चुनाव लड़ेगी। 2 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात पर टीएमसी कायम थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ताबड़तोड़ फोन मिलाए, बातचीत की, उसके बाद गठबंधन अब एक सही ट्रैक पर जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के साथ भी दिल्ली, गुजरात, हरियाणा में गठबंधन हो चुका है। पंजाब में हालांकि दोनों अलग अलग राह पर हैं। अब देखना है कि टीएमसी की जो एंट्री है वो उत्तर प्रदेश में होती है या नहीं। बंगाल की पार्टी का कैंडिडेट अगर यूपी में उतरता है तो उसे सपा कैसे समर्थन देती है और क्या मनचाहे सीट से टीएमसी चुनाव लड़ेगी। चंदौली और मिर्ज़ापुर, क्योंकि मिर्ज़ापुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं ललितेश त्रिपाठी, जबकि चंदौली सीट उन्हें ऑफर किया जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिए सपा की तरफ से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।